हम शिव सूत्रों पर चिंतन कर रहे हैं। शिव सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। 77 शिव सूत्र हैं जो 3 अध्यायों में विभाजित हैं। पहला अध्याय है शांभवोपाय। इसमें 22 सूत्र समाविष्ट हैं। दूसरा अध्याय है शाक्तोपाय और इसमें 10 सूत्र समाहित हैं। तीसरा सूत्र है आणवोपाय और इसमें 45 सूत्र आते हैं। इन शिव सूत्रों को हम माहेश्वर सूत्राणी के नाम से भी जानते हैं। एक बात का स्मरण देना चाहूंगा, एक बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि श्रीनगर के शालीमार गार्डन के पास जो महादेव पर्वत है, उस पर्वत पर जो गुफा थी, उस गुफा में जो चट्टान पड़ी हुई थी, जो शिलाखंड पड़ा हुआ था, जिसे आज हम शंकरोपला के नाम से जानते हैं, उस शिलाखंड पर परमात्मा शिव ने कनक नामक शिल्पी के द्वारा जो आध्यात्मिक सूत्र, जो योग सूत्र खुदवाए थे, जो योग सूत्र लिखवाए थे, उन्हीं को हम आज शिव सूत्रों के नाम से जानते हैं। आज का सूत्र है गुरु रूपाय। यह जो शिव सूत्रों का शास्त्र है, शब्दों की दृष्टि से बहुत छोटा है। इसमें अधिक से अधिक 200 शब्द हैं और हम पिछले कुछ दिनों से और आगे कुछ दिनों तक उन्हीं का विस्तार करते रहेंगे। बाणासुर ने अपनी रचना में, शिव स्तोत्र में, गुरु को बहुत सुंदर ढंग से वंदन किया है, जो इस प्रकार है। वंदे सुरानां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरुर्गुरुम्। सभी देवताओं का सारसत्व, समस्त देवों के स्वामी, योगियों के ईश्वर,
योग बीज गुरुओं के गुरु नीलवर्ण शिव को प्रणाम करते हैं। बाणासुर इसी प्रकार की एक और सुंदर रचना है जिसमें असित गुरु को, शिव को बहुत खूबसूरत शैली में वंदन करते हैं। वंदन इस प्रकार है। जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्रं गुरुणां गुरवे नमः। योगींद्रों के योगींद्र, गुरुओं के गुरु, हम सबके कल्याण के दातार परमात्मा शिव को वंदन। अब हम इस सूत्र में जो शब्द समाविष्ट हैं उनके शब्दकोश में क्या अर्थ हैं उन्हें जान लेते हैं। शब्दकोश में चाहे शब्द को, किसी भी शब्दकोश को उठा लो, जो अर्थ दिए जाते हैं वे समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन वे जब भावार्थ करने वाले के हाथ में जाते हैं उनके अर्थ बदल जाते हैं, अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। और उसका कारण है अर्थ करने वाले व्यक्ति की प्रतिभा, उसका आकलन और उसकी अभिव्यक्ति। आज का जो सूत्र है उसमें पहला शब्द है गुरु। गुरु का शब्दकोश की दृष्टि से अर्थ है विद्या कला सिखाने वाला, धर्म की शिक्षा देने वाला, उस्ताद, जगत का पांचवा ग्रह, बल बुद्धि उम्र विद्या आदि में आदरणीय, आदि में अनुसरणीय। दूसरा शब्द है उपाय। उपाय का अर्थ है साधन, तरकीब, तरीका, युक्ति। तो पूरे सूत्र का अर्थ हुआ गुरु उपाय है। गुरु का शब्दकोश में जो अर्थ दिया गया है, गुरु शब्द उससे बहुत बड़ा है, उसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत ज्यादा है। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु शब्द का अर्थ है वह जो यह बता पाए कि तुम जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हो और उससे मुक्त हो सकते हो। मैं स्वयं मुक्त हो गया हूं। मैं स्वयं अपने चैतन्य को जान चुका हूं। मैं स्वयं
आत्मबोध को उपलब्ध हुआ हूं और मैं जो कह रहा हूं वह अपने अनुभव की बात है। मैं तोतों की तरह किसी के वचन नहीं दोहरा रहा हूं। जो व्यक्ति यह उद्घोषणा कर सकता है उसी को हम गुरु कहते हैं। गुरु मिल गया, तरकीब मिल गई, साधन मिल गया। कोई है जो योग को जानता है और अपने अनुभव से जानता है, जो योग क्रियाओं से पूरी तरह परिचित हैं, जो स्वयं योगी है, जिसे आत्मबोध हो चुका है, जिसे अपने चैतन्य स्वरूप का बोध हो चुका है। जैसे कि कोई पतंजलि, जैसे कि कोई कृष्ण, जैसे कि कोई अष्टावक्र, जैसे कि कोई गोरखनाथ, जैसे कि कोई वसुगुप्त, ये जलते दिए हैं जो स्वयं प्रज्वलित हो चुके हैं और अपने आसपास के बुझे दियों को प्रज्वलित कर सकते हैं, चेता सकते हैं, सुलगा सकते हैं। गुरु का व्यवसाय करने वाले लाखों मिल जाएंगे। उन्हीं से ये दुनिया भरी पड़ी है। गांव-गांव तथाकथित गुरुओं की दुकानें, मॉल्स और शोरूम्स लगे हुए हैं। उनके इश्तेहार, उनके प्रचारक, उनके प्रसारक, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी होड़ पाखंड ही पाखंड है, कारागृह ही कारागृह है। अजान लोग इसी का शिकार हो जाते हैं। सदियों से पाखंडी इनके अज्ञान का शोषण करते आए हैं। पता भी होता है, उन्हें भी पता होता है कि जालसाज हैं, लेकिन भीड़ को देखकर खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपने सभी निर्णय भीड़ को देखकर ही करते हैं। भीड़ के पीछे जाने वाले का भटकना सुनिश्चित है। सावधान, पूरे इंतजाम हैं तुम्हें सम्मोहित करने के। सम्मोहन से स्वयं को बचा लो, इनके प्रलोभनों से स्वयं को बचा लो। गलत रास्ता तुम्हें सही जगह नहीं ले जा सकता। गलत गुरु का चयन तुम्हें हमेशा के लिए भटका देगा, क्योंकि जो गुरु धंधा कर रहा है उससे अधिक महत्वाकांक्षा से पीड़ित, विक्षिप्त, विकृत, रुग्ण व्यक्ति खोजना मुश्किल है। गुरुओं की, तथाकथित गुरुओं की इन जालसाजों की तरकीबों से बचना आवश्यक है।
यह जो सत्य की खोज है यह हमें स्वयं करनी है, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक वर्तुल में बंद है और उस वर्तुल का द्वार कहाँ से खुलता है इसकी हमें खबर नहीं है। हम इस काल चक्र की अंधेरी कोठरी में बंद है। बाहर का हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, बाहर के जगत की हमें कुछ भी खबर नहीं है। अंडे के कवच को ही हम जीवन समझते आए हैं। जो बाहर के विराट जगत को जानता है वही उस जगत की खबर हम तक पहुंचा सकता है, हमें दे सकता है। वही हमें बता सकता है कि तुम इस कारागृह से मुक्त हो सकते हो। बाहर रोशनी है, बाहर प्रकाश है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत जन्म हुए तुम इस कारागृह में, इस काल कोठरी में पड़े हो। उठो और मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता बता सकता हूँ, बाहर जाने का रोड मैप दे सकता हूँ। तुम खंड हो, वह अखंड है और अखंड को खंड के द्वार पर नहीं लाया जा सकता। मैं जाकर आया हूँ। मैंने अखंड को अनुभव किया है। मैं उस किनारे को जानता हूँ जहाँ सारे किनारे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए गुरु उपाय है। गुरु रूपायहं। हमारे पास शास्त्र है और शास्त्रों में सारी जानकारी लिखी हुई है, लेकिन उससे हम कारागृह से मुक्त नहीं हो सकते। उन्हें पढ़कर कारागृह से मुक्त होना कठिन है, क्योंकि वे हम ही हैं जो उन शास्त्रों के अर्थ लगाएंगे और हमारे अर्थ हमारे ही हिसाब से होंगे। हमें अगर उतनी समझदारी होती तो शास्त्रों की भी क्या जरूरत थी। हम खुद ही उसे ढूंढ लेते, हम खुद ही उसे पा लेते। गुरु जीवित शास्त्र है जो अपने अनुभव से राह दिखाता है। उसके साथ हमारा सत्संग हो सकता है। वहाँ सीधे हृदय से हृदय की बात हो सकती है। वह हमें राह भटकने से बचा सकता है। पाँच 6 साल की बात होगी। हम अपने परिवार के साथ मुंबई से अलीबाग जा रहे थे। साथ में 2 गाड़ियां थी। रास्ते में एक गांव पड़ता है। उस गांव के रास्ते के किनारे बहुत बड़े बड़े पिंजड़ों में
बहुत सारे तीतर पक्षी दिखाई पड़े, तो हमने गाड़ियां रोकी और जाकर उस चिड़ीमार से पूछा, श्रीमान, ये पक्षी इस तरह पिंजड़ों में बंद करके क्यों रखे हैं? उसने कहा, बेचने के लिए। हमने पूछा, क्या मूल्य है एक पक्षी का? उसने जवाब दिया, 50 रुपये। हमने पूछा कि सब मिलकर कितने पक्षी हैं? उसने कहा, 3000। हमने पूछा कि सबको मिलाकर कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा अगर हम यह सभी पक्षी खरीदना चाहे तो उसने कहा, थोड़ा गुस्से में ही कहा कि इस तरह हम नहीं बेचते। हमने कहा, क्यों नहीं बेचते? तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी, मूल्य मिल जाएगा, ऐतराज क्या है? तो उसने गुस्से में ही कहा कि देखिए, 50 में एक पक्षी हैं, 3000 के 1.5 लाख हो जाएंगे, मंजूर है? हमने कहा, मंजूर है। 1.5 लाख में सौदा हो गया। हम तीनों ने मिलकर उसके 1.5 लाख चुका दिए और मैंने कहा, सब पिंजड़ों के द्वार खोल दो। उसने हमारी तरफ इस तरह देखा जैसे कि हम कोई पागल लोग हैं। नाराज होकर उसने पिंजड़ों के द्वार खोले, लेकिन कोई पक्षी बाहर जाने को तैयार ही नहीं। फिर हमने अपने हाथों से एक एक पक्षी को निकालकर बाहर हवा में उड़ाया, लेकिन अधिकतर पक्षी नीचे ही गिर गए। बहुत कम पक्षी उड़ गए, नहीं उड़ पाए, नहीं उड़ सकते क्योंकि वे उड़ना भूल गए हैं। हम भी भूल गए हैं। कभी शिवजी ने आकर द्वार खोले हैं, कभी कृष्ण ने आकर द्वार खोले हैं, कभी पतंजलि ने आकर द्वार खोले हैं, लेकिन हमें उड़ने का अभ्यास नहीं है, हम नहीं उड़ सके। हमें अभ्यास नहीं है आकाश में उड़ान भरने का, हमें अभ्यास नहीं है अपने पंख फैलाने का। गुरु मार्गदर्शन करता है कि पंख कैसे खोले, आकाश में कैसे उड़े, आकाश में कैसे लहराएं। गुरु चाबी हैं, गुरु उपाय है, गुरु साधन है, गुरु तरकीब है। गुरु रूपायहं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।